हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो प्रोबेबिलिटी का जेईई मेन 2025 का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, बैग वन कंटेन्स 4 white balls and 5 black balls and bag two contains n white balls and 3 black balls. One ball is drawn randomly from bag one and transferred to bag two. A ball is then drawn randomly from bag two. If the probability that the ball is drawn is white is 29 divided by 45, then n is equal to। तो अब यहाँ पर देखो हो ही रहा है कि दो बैग दिए गए हैं, तो ये अपने पास आ गया है बैग वन, और बैग वन में अपने पास 4 वाइट बॉल्स दी गई हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स दी गई हैं। फिर नेक्स्ट ये अपने पास आ गया है बैग टू, और बैग टू को अगर देखा जाए तो इसमें n वाइट बॉल्स दी गई हैं और 3 ब्लैक बॉल्स दी गई हैं। अब हुआ ये था कि बैग बी वन से एक बॉल ट्रांसफ़र की गई है बैग बी टू में। तो अब अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि बैग वन से एक वाइट बॉल बैग टू में ट्रांसफ़र की गई है, तो जैसे ये वाला मैनिपुलेशन होगा, तो अब यहाँ पर हुआ ये कि जो बैग बी टू था, बैग बी टू में नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स हो गई हैं n+1, और नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स अभी भी 3 दी गई हैं। अब यहाँ पर केस एक और अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि बैग बी वन से अगर एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की गई है बैग बी टू में, कि अब जो बैग बी टू में नंबर ऑफ़ बॉल्स दी गई हैं, तो यहाँ पर होगा ये कि n वाइट बॉल्स होंगी एंड 4 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट एक काम ये किया गया है कि अब अ बॉल इज़ ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम बैग टू, तो बैग टू से एक बॉल निकाली गई है। अब जब बैग टू से एक बॉल निकाली गई है और कह रहा है कि वो जो ड्रॉन बॉल है दैट इज़ वाइट, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 29 डिवाइडेड बाई 45 दी गई है, तो फिर n की वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में। तो अच्छा, अब एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि अगर वाइट बॉल इस समय बैग वन से अगर निकाली जाए, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई थी कि सबसे पहले बैग बी वन से एक वाइट बॉल निकाली गई, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। तो बैग बी वन से अगर वाइट बॉल निकाली जा रही है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी तो अपने को मिल जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 9। अब ये जो वाइट बॉल ट्रांसफ़र की गई थी बैग बी टू में, तो बैग बी टू में नंबर ऑफ़ वाइट बॉल्स थी n+1 और नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स थी 3। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो बैग बी टू में टोटल नंबर ऑफ़ बॉल्स है n+4 और वाइट बॉल दी गई n+1। तो अब अगर बैग बी टू से वाइट बॉल निकाली जाएगी, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाएगी n+1 डिवाइडेड बाई n+4, और इन दोनों का कर देते हैं मल्टीप्लाई। फिर केस टू अपने पास एक और गिवन था। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया था क्योंकि ये जो अपने पास इवेंट्स दिए गए हैं वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं। मतलब सबसे पहले बैग बी वन से एक वाइट बॉल को ट्रांसफर किया गया बी टू से, देन फिर बी टू से एक वाइट बॉल को निकाला गया है, तो इस वजह से यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब अल्टीमेटली दो केसेस बने थे, तो इस वजह से जो नेक्स्ट रिजल्ट आ रहा होगा उसको इस एडिशन के बाद लिख रहे होंगे। अब हुआ ये था कि यहाँ पर बैग बी वन से एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की गई थी, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने को मिल जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि यहाँ पर 5 बॉल्स थी बैग वन में। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब बैग बी टू की कंडीशन देखी जाए तो n वाइट बॉल्स है और यहाँ पर 4 ब्लैक बॉल्स दी गई थी। तो यहाँ पर हुआ है कि अब बैग बी टू से वाइट बॉल निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी n डिवाइडेड बाई n+4। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो भी कंडीशंस दी गई हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपने को इस तरह से देखने को मिली। अब ये प्रोबेबिलिटी इफेक्टिवली अपने को 29 डिवाइडेड बाई 45 दी गई है। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है, क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए, तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये बना कि यहाँ से अपने को n की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो जैसे n की वैल्यू मिलेगी, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जिससे ये 9 खत्म, ये 9 खत्म, और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा, न्यूमरेटर में 9 आया था तो ये बन जाएगा 9 5 या 45, तो डिनोमिनेटर में 5 बन गया। अच्छा, अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर देखो हो ही रहा है कि ये 4 टाइम्स n+1 बचा। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, और ये 5 टाइम्स n बचा, और इसके डिनोमिनेटर में दिया गया था n+4। और देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 उठकर यहाँ पर आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पर अपने को मिलेगा 29 टाइम्स n+4। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ से रिजल्टेंट मिला 29
टाइम्स n प्लस 1 और प्लस 25 टाइम्स n। राइट हैंड साइड पर बन गया है 29 टाइम्स n एंड 29 टाइम्स 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने को मिल जाएगा 116। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो n के जितने भी टर्म्स है सभी को लेफ्ट हैंड साइड पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये अपने को मिला 20n प्लस 25n एंड माइनस 29n। राइट हैंड साइड पर अपने को मिल जाएगा 116 एंड माइनस 20। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से अपने को मिल गया है -4 एंड प्लस 20, तो ये हो गया 16n। और राइट हैंड साइड पर अपने को मिल जाएगा 16 और 4, तो ये हो गया है 96। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो n की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल गई है 6 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।